जय हिंद साथियों। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, बर्फ को जल में बदलने में वक्त लगता है। धीरज रखो, धैर्य रखो, ये भी सीखेंगे और भी सीखेंगे। किस्मत के जंग लगे हुए ताले को खुलने में वक्त लगता है। आइए आज हम सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या सीखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमने पहला फॉर्मूला लिखाया है, जब ट्रायंगल का बेस दिया है और हाइट दी है, ट्रायंगल का बेस दिया हो और हाइट दी हो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बनता कहाँ से है? ये फॉर्मूला बनता कैसे है समझते हैं। ये हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की एरिया कैसे निकालेंगे? ये हमारी लेंथ है। अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये बनता कैसे है। ये हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गई? हाइट। तो हम इसे लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। और इसमें से हमें ऐसे एक डायगोनल खींच दिया, तो अब बताओ ये क्या बन गया? ट्रायंगल। अगर पूरे का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधे का कितना हो जाएगा? 25 का हाफ कर देंगे। यदि इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या हो गई? बेस हो गया। ये क्या हो गई? हाइट हो गई। यानी आमने सामने की जो साइड है उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो बेस इंटू हाइट। इसमें कितने डायगोनल, कितने ट्रायंगल बनना है? 2 ट्रायंगल बनना है। बीच में से हमने एक डायगोनल खींच दिया, 2 ट्रायंगल हो गए। इसको हम विकर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। अब पूरे का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधा कर देंगे तो आधे का हो जाएगा। तो ट्रायंगल ये क्या है? हाफ ही तो है। एक स्क्वायर का क्या है? हाफ। या राइट एंगल का हाफ आयतन का हाफ है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की एरिया बताओ क्या होगा? एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का? बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर इंटू 4। हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम से डिवाइड हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसकी एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट 1/2। इसका बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? ये 3.2 सेंटीमीटर। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 1 जा 2, 12 हो गया। 2 6 जा 12। तो 5 इंटू 1.6। अब 16 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में। 1 डी का पॉइंट, 1 डी का पॉइंट आ जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला समझते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, इसका बेस कितना है साथियों? 6। हाइट कितनी है? 14। 2 से डिवाइड कर दो कितनी टाइम्स? 7 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एक बार सिर्फ समझाते हैं। जब कभी ट्रायंगल में बेस दिया हो और हाइट दी हो तो बेस और हाइट का इंटू कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। अगर किसी का बेस 10 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो बताना इसका एरिया कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 50। और 50 का आधा कर दो, 25। अगर किसी ट्रायंगल का बेस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है तो बताना इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 200। 200 का हाफ कर दो, आधा कर दो, 100। यदि किसी का बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15। 15 का आधा कर दो, 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, नोट डाउन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू
1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 से ये 2 डिवाइड हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समझते हैं, इसका एरिया निकालना है, किसी का भी एरिया निकालना हो जिस ट्रायंगल की बेस दिया हो और हाइट दी हो, तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस 10 हो गया, हाइट भी 10, 2 से डिवाइड कर दो। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 50, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर। ये वाला समझ में आया होगा, बेस इंटू हाइट और उसका हाफ कर दीजिए। आप समझते हैं जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हो, तीनों साइडें इक्वल हो, अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें हाइट नहीं दी है, इसमें हाइट दी है क्या? इसमें हाइट नहीं दी है। जब तीनों साइड इक्वल हो तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया इक्वल टू √3/4 और साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इसकी एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू √3/4 और साइड का स्क्वायर, √3/4। साइड कितनी है बेटा? साइड 5 का स्क्वायर करना कितना होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो आपका आंसर होगा 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि साइड 12 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है? ABC, ये 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर। ये तीनों साइड इक्वल है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तो एरिया इक्वल टू क्या लगाएंगे? √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितना है 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 12 × 12। तो साइड का स्क्वायर, साइड को 2 बार लिखना है। अब 4 से डिवाइड कर दो 12 को, 3 टाइम्स हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36, और ये पीछे क्या लग जाएगा? √3। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझते हैं, तीनों साइड कैसी हैं? इक्वल। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ कितनी है? 12, तो √3/4 लिख दिया। 12 साइड है, 12 को कितनी बार टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे। कितनी? 4 से डिवाइड कर दो 12 को, 3 से। 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, 36 और √3 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझते हैं, यदि साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो हम कैसे करेंगे? ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल टू क्या होगा? √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? तो √3/4, साइड 4 है, 4 को डबल टाइम्स लिख दो, 4 × 4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा साथियों? ओनली ये 4 बचेगा, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन। अब आगे सीखते हैं कि अगर साइड बराबर न हो, इक्वल न हो, तीनों, इसकी लंबाई अलग हो, इसकी अलग हो, इसकी अलग हो, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अगला क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट। हाइट किसकी फाइंड करनी है? ट्रायंगल की, एक त्रिभुज की। गिवन दैट दिया है ट्रायंगल ऑफ एरिया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है? 90 सेंटीमीटर। आपको पता है जब बेस और हाइट की बात हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बताइए एरिया कितना दिया है? 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। हाइट पता करना है। यहाँ तक समझ में आया होगा। एरिया का फॉर्मूला लिख लिया, 1/2 बेस कितना था? 19 सेंटीमीटर, हाइट ये है। अब ये 2 कहाँ है? अपॉन में।
इधर आएंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे, इनटू में, और 19 ये किसमें, इनटू में, और ये डिवाइड में। जब कोई संख्या एनी नंबर डिवाइड में हो और इधर आ जाए जो इक्वल टू इधर, तो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो बताइए 76, ये 2 कहाँ आ जाएगा, 2 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में इक्वल से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ये 19 कहाँ जाएंगे, इधर क्या बचा गया, हाइट बच गया ओनली। 19 से कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो हाइट कितना आ गया, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। एरिया क्या दिया था इसमें, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा बेस कितना है, 1/2, बेस कितना है 19, हाइट को पता करना है 76। ये 2 कहाँ है, अपॉन में, इधर जाएंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे, इनटू में, और जो इनटू में वो कहाँ जाएगा, अपॉन में। हाइट इज इक्वल टू 76 इंटू 2/19। ये 19 अपॉन में क्यों आया, ये मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में पहुंच जाती है, और डिवाइड की कहाँ पहुंच जाती है, ये कितनी बार कट जाएगा, 4 2 कितना हो गया, 8 यूनिट हमारी सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट ट्रायंगल एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल है, इसकी एरिया कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है इसका 3, हाइट पता नहीं, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताना साथियों, ये 2 अपॉन में है, इधर जाएगा तो इंटू में पहुंच जाएगा, और जो इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू 9 इंटू 2, 3 अपॉन में आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की हाइट ये कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैराग्राम का एरिया ज्ञात करना है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा इसमें 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, टोटल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है बेटा, इसमें हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना दोनों का, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर की एरिया और एक ट्रायंगल की एरिया इक्वल है। ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर की एक साइड कितना दिया है, तो ये भी 16 मीटर और ये भी 16 मीटर, ये भी 16 मीटर, ये भी 16 मीटर। एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया स्क्वायर की एरिया दोनों इक्वल है, तो ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कितना है 19 मीटर। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होगा, साइड का स्क्वायर। बताइए 1/2 बेस पता करना है, अल्टीट्यूड कितना है 19 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ साइड कितना है 16। स्क्वायर करना है तो डबल बार लिखेंगे, स्क्वायर करना है तो डबल बार लिखेंगे। 16 मीटर इंटू 16 मीटर।
2 से 1/2 बेस इंटू 90 मीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 9 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, 40 बचेगा। तो 1/2 भी इंटू 14 मीटर। एंड से पावर कट गई। ये 2 कहाँ है? अपॉन में, इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 मीटर। ट्रायंगल का बेस कितना आ गया? 18 मीटर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ट्रायंगल एरिया इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड दी थी 60 का 60 मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर के एरिया निकल आया। और ट्रायंगल के एरिया फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट। तो बेस कितना था दिया नहीं, अल्टीट्यूड कितना दिया था 19। 0 से 0 कट गया, 9 से 36 कितनी बार कट गया? 4 टाइम, 40 बचा। ये 2 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 80 मीटर। नोट कर लीजिए, v इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। साथियों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसे पत्थर की तलाश करो। जय हिंद साथियों, जय